दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं जब वह वारदात होती है तो हैरान और परेशान तो वह करते ही हैं, लेकिन कभी कभी उस क्राइम और उस वारदात पर हंसी भी आती है। और आज की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसको सुनने के बाद आप थोड़ा सा हैरान परेशान होंगे, लेकिन थोड़ा सा मुस्कुराएंगे जरूर। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में कहानी सुन रहे हैं। राजस्थान में एक अरवल जिला है और उसी अलवर जिला में एक रैनी थाना लगता है और उसी रैनी थाना क्षेत्र में एक छोटा सा गांव आता है। यह कहानी उसी रैनी थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव में रहने वाले जितेंद्र मीना की है। दरअसल जितेंद्र मीना का एक परिवार है, उसकी पत्नी है, एक बच्ची है 7 साल की और माता पिता के साथ वह उसी गांव में रहता है। पिता जो है वह विकलांग है, अपाहिज है और उसी गांव में काम करके वह अपना परिवार का पालन पोषण करता है। लगभग 7-8 साल पहले उसकी शादी हुई और शादी होने के बाद हंसी खुशी परिवार के साथ वह रह रहा था। सब चीज़ ठीक ठाक चलता है और जैसा कि हर साल सावन का मौसम आता है और सावन के महीने में बहुत सारे भक्त लोग भगवान शिव का आराधना करते हैं और आराधना करने के लिए कोई बैद्यनाथ धाम जाता है जो कि झारखंड के देवघर में है। बहुत सारे लोग जो है उत्तराखंड के हरिद्वार में जाते हैं वहाँ पर भगवान शंकर का दर्शन करने, भगवान शंकर पर जल चढ़ाने के लिए। तो उस गांव में भी जो रैनी थाना क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है, उसी थाना क्षेत्र के बहुत सारे युवा जो है हर साल टोली बना करके उत्तराखंड के हरिद्वार में बाबा शिव का दर्शन करने, वहां पर जल चढ़ाने कांवड़ लेकर के जाते हैं। जितेंद्र मीना भी अपने गांव के जो दोस्त रहते हैं उन दोस्तों की टोली के साथ उत्तराखंड के हरिद्वार के लिए इसी महीने के 15 जुलाई को निकलता है। वह दिल्ली के रास्ते उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचने का तैयारी करता है। घर में अपने पत्नी से विदा होते ही वह उसने ही कहा था कि माता पिता का ध्यान रखना, मैं जल्द ही भगवान शिव का दर्शन करके कांवड़ लेकर के आऊँगा। और उस गांव में एक परंपरा है कि बहुत सारे युवा जो यंग लड़के लोग रहते हैं उस गांव के, वह हर साल जो है भगवान शिव का दर्शन करने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार जाते हैं कांवड़ लेने के लिए। तो उनका एक नियम है, उनका एक प्रथा है कि जब युवा लोग जो जितने भी सारे गांव के भगवान शिव का दर्शन करने के लिए वहां से जब कांवड़ लेकर के आते हैं तो उस गांव में एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। धार्मिक कार्यक्रम होता है, यज्ञ हवन होता है, पूजा पाठ होता है और बाकायदा इसके लिए पूरे गांव से चंदा इकट्ठा किया जाता है। और जो जितेंद्र मीना था वह उस गांव का जो है इस पूजा पाठ में काफी एक्टिव रहता था। तो सारे गांव से चंदा इकट्ठा करने के बाद लगभग 1.5-2 लाख रुपया वो अपने पत्नी को उस चंदे का पैसा को रखने के लिए दिया था, ताकि जब गांव के युवा कांवड़ लेकर के आ जाएंगे सभी लोग तो गांव में जो धार्मिक कार्यक्रम होगा उसी धार्मिक कार्यक्रम में उस चंदे को पैसा को लगाया जाएगा। सारा पैसा वो अपने पत्नी को अलमारी तिजोरी में रखने के लिए दे देता है और उसके बाद फिर अपने पत्नी से मिलते हुए घर की देखभाल, माता पिता और बच्ची का देखभाल करते रहने का बोल करके विदा ले लेता है। उसके बाद फिर वह दिल्ली के रास्ते हरिद्वार पहुंचता है। लगभग 15-16 जुलाई के बीच में अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ निकला था और निकलने के बाद जो है वो अपने भगवान शिव की भक्ति में लीन था। लेकिन तभी जो है 23 जुलाई का समय आ जाता है। 23 जुलाई की जो है दोपहर में उसके जो पिता रहते हैं वे अपने बेटे जितेंद्र मीना को फ़ोन करते हैं कि जो है बहू किसी काम से बाहर निकली थी और वह घर नहीं आई। उसके बाद फिर जो जितेंद्र मीना अपने पिता को यही बोलते कि हो सकता है किसी सहेली के घर गए होंगे। कुछ समय इंतजार करने के लिए उसके बाद दोपहर से शाम, शाम से रात हो जाती है। उसकी पत्नी उसकी वापस घर नहीं आई रहती है। पिता दोबारा फ़ोन करते हैं। तब जितेंद्र मीना को कुछ अटपटा लगता है। वह बीच में ही कांवड़ जो अपने दोस्तों को दे करके वापस अपने गांव जो रैनी थाना क्षेत्र में उसका गांव है वहां पर वापस लौट आता है और अपनी पत्नी का जो है खोजबीन शुरू कर देता है। और उसके बाद जो है रैनी थाना क्षेत्र में अपने पत्नी की गुमशुदगी का कंप्लेन लिखाता है। और जितेंद्र मीना जब कंप्लेन रैनी थाना
में लिखाता है तो गांव का ही एक युवक हंसराज सैनी रहता है जो उसके दूर के रिलेशन में लगता है, और उस हंसराज सैनी से बहुत दिनों से उसकी पत्नी जो है फ़ोन पर बात किया करती थी। बहुत दफ़ा जितेंद्र मीना ने इस बात को लेकर के टोका भी था, लेकिन उसकी पत्नी बार बार किसी दूसरे बात के लिए बात कर रही हूँ यह बात बोल करके टाल देती थी। तो उसको बहुत दिनों से उस जितेंद्र मीना पर शक था, उसके काफ़ी दूर का वह रिलेशन में भी आता था। तो उसको कहीं ना कहीं शक होता है कि वह मेरी पत्नी जो है उसी हंसराज सैनी जो युवक है उसके साथ भाग गई है, और गुमशुदगी में हंसराज सैनी के खिलाफ जो है अगेंस्ट उसको अपहरण या जो है उसके साथ भाग जाने का आरोप लगा करके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है, और जो है पुलिस उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है। तो आज की जो, और जब जितेंद्र मीना घर में जो अपने पत्नी को सारा पैसा वगैरह जो दे करके गया था, आने के बाद जब उसने घर में प्रवेश किया और वो सारी चीज़ें दिखा तो वह दिखता है कि ना केवल वह कैश जो अपनी पत्नी को जो गांव से चंदा इकट्ठा करने के कर धार्मिक कार्यक्रम के लिए रखा था, वह पैसे जो तिजोरी में रखने के लिए दिया था वह पैसा घर में है बाकायदा, और बाकी जितने उसके जेवर हैं सोने चांदी के जो थे वो सारे वह जेवर और नगद कैश लेकर के उसकी पत्नी जो है हंसराज सैनी के साथ भाग गई है। तब उसको पूरी तरह से शक होता है कि उसी हंसराज सैनी के साथ जो है वह भाग गई, और घर में जितने भी सोने चांदी जेवरात थे और जो कैश पैसा उसको मैंने रखने के लिए दिया वो सारे पैसे लेकर के गायब हो गए। तब यह सारी चीज़ें वो अपने कंप्लेन में शामिल करता है और पुलिस को इसकी जानकारी देता है। तो लगभग ये सारा जो यह मामला रैनी थाना क्षेत्र का गांव का जो यह मामला है कि एक पत्नी जब पति कांवड़ लेकर के भगवान शिव का दर्शन करने के लिए निकला और निकलते वक्त अपनी पत्नी को घर की देखभाल और माता पिता और बच्चे को देखने के लिए बोल करके गया, मानो उसकी पत्नी पहले से ही इस ताक में इस फिराक में थी कि उसके पति जैसे ही कांवड़ लेकर के निकलेंगे वह इधर से अपने जिस प्लान जो जितेंद्र हंसराज सैनी के साथ जो भागने का जो प्लानिंग था वो लोग पहले ही रच चुके थे। तो आज की कहानी यही थी कि एक पत्नी ने अपने जो प्रेमी है उससे भागने के लिए एक ऐसा समय खोजा जब उसका पति जो है कांवड़ यात्रा लेकर के गया था, जो कि एक बहुत ही धार्मिक समय, एक बहुत ही शुभ समय माना जाता है। काश जब उसको भागना ही था तो या तो फिर कांवड़ ले जाने के पहले ही वह भाग जाती या फिर उसके आने के बाद भागती, और भागी तो भागी, बाकी जो गांव के जो धार्मिक पूजा पाठ के लिए उसने जो उसके पति ने जो पैसा दिया था उसको वह भी अपने साथ लेकर के गई। अब उसका पति का भी यह टेंशन हो गया है कि वह गांव वालों को क्या मुंह दिखाए, और कैसे जो सारे लोग जब कांवड़ लेकर के आ जाएंगे तो जो गांव में धार्मिक कार्यक्रम होता है वह कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें उसके पति जितेंद्र मीना के दिमाग में घूम रही। वह परेशान हैरान अपने पत्नी को ढूंढ रहा है, और पुलिस भी इधर रिपोर्ट गुमशुदगी का दर्ज करके जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उस जितेंद्र मीना की जो पत्नी के मोबाइल लोकेशन को ट्रैक कर रही है, और उसको ट्रैक करते हुए आई थिंक हमको लगता है बहुत जल्द ही उसके पत्नी को खोज निकालेगी। लेकिन यहाँ दो चीज़ें हैं कि आखिर इस मामला में पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है। उसके पत्नी जो है बालिग है और वो अपने मर्जी से किसी भी शख्स के साथ कहीं भी जा सकती है, तो एक पार्ट में तो उसकी पत्नी बच जाती है, लेकिन दूसरी चीज़ में वह घर से सारे सोने चांदी जवाहरात ले करके और जो जितेंद्र मीना ने उसको पैसे रखने के लिए दिए थे वह पैसे भी ले करके वह भाग गई है। तो यहाँ पर अब पुलिस यह देखेगी कि जितने भी सामान वह ले करके गई है वह खुद उसके सामान है या फिर उसके पति के सामान है, और पति के भी सामान है। तो जब तक पति अपने पत्नी के अगेंस्ट में चोरी का या फिर गुमराह करके जो सारे पैसे ले जाने का आरोप नहीं लगाएगा तब तक उस पर पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई धारा नहीं लगा सकती है। और रैनी के जो डिप्टी एसपी मनीष मीना है, पुलिस वे इसके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और लगातार मोबाइल ट्रैकिंग के थ्रू उस जो है जितेंद्र मीना की पत्नी का पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की कहानी यही थी जो राजस्थान के अलवर जिले की है, और सोशल मीडिया में यह कहानी बहुत अभी चल रही है कि एक पत्नी जो है पति कांवड़ लेकर के गया और इधर पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई। तो कल हम लोग ऐसी किसी वायरल न्यूज़ किसी अच्छी और हंसाने वाले वारदात की कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।